हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बकारिया के चैनल पे आपका फिर से वेलकम करती हूँ। अभी हमने जो प्रीवियस वीडियोस पढ़ी थी उसमें हमने सेट से रिलेटेड पढ़ा था और इसी के साथ में हमने रिलेशन पढ़ा था। जो इससे पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने थोड़ा सा रिलेशन का सीखा था। अगर मैं बात करूं तो हमने ये सीखा था कि दो सेट का प्रोडक्ट किस तरीके से निकालते हैं, पहले कौन से एलिमेंट लिखते हैं फिर बाद में कौन से लिखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। हमने वो सॉल्व करके देखने हैं कि हमें वो जो चीज़ पढ़ी थी समझ में आई भी है या नहीं आई है। ठीक है बच्चों, चले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ x/3 + 1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मैंने क्वेश्चन आपको इस तरह करवाया भी था। अब हम इसको भी करके देखेंगे कि हमें समझ में आया भी है या नहीं आया है। 3 1, ठीक है, एंड y-2, 3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, x, y। क्या फाइंड करना है हमें, x और y को फाइंड आउट करना है भाई। ये हमें नहीं पता है कि क्या है। ठीक, तो हमने देखा था कि जब दो रिलेशन हैं, मीन्स कि अगर मैं बात करूं तो ये एक रिलेशन की फॉर्म में है। ठीक है, ये इसका पहला एलिमेंट है, ये इसका दूसरा एलिमेंट है, और यहाँ पे देखें तो ये भी एक रिलेशन की फॉर्म में है। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है। क्लियर। आप क्या करेंगे कि दोनों को आपस में क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ में, सेकंड को सेकंड के साथ में, तो करिए इक्वेट। यहाँ पे आएगा x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। क्या आया बच्चों, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से x निकालेंगे। ठीक है, तो आपको आता होगा कैसे करते हैं इसको ओवर 1 ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ पे लिखा जाएगा x एंड 3 एंड 5/3। ये आपकी 10th क्लास का है। अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 6, 7, 8 का ही है, जहाँ पे हम ये इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालना सीखते हैं। ये +1 में नहीं सिखाई जाएगी आपको कि आप इसको ऐसे करिए वैसे करिए। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि हमने x कैसे निकालना है। क्लियर। आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 3x + 9 इज इक्वल टू 15। यही आएगा ना, यही आएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x को ढूंढना है। तो 3x इज इक्वल टू 15 - 9 एंड 3x इज इक्वल टू 15 - 9 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 आएगा। देन x इज इक्वल टू 6/3, द रिजल्ट इज 2। कैसे आया, कटिंग करके आए। 3 1 3, 3 2 6, द आंसर इज 2। तो इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 2। जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सामने वाला जो आंसर है वो 5/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो x कितना निकला जी, x इज इक्वल टू 2 आया है। क्लियर बच्चों। अब हम इसी तरीके से आपका दूसरा वाला पार्ट भी निकालेंगे, जो कि क्या है, y-2/3 क्या है हमारे पास में, x मैंने क्या निकाला था, 2 निकाला था। ठीक है, दूसरा है y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3। तो आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, लेंगे एलसीएम, ये आएगा 3। देन 3y-2 इज इक्वल टू 3, 1/3। क्लियर, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास में 3y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2/3। तो मेरा y कितना आया, 2/3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे y मेरा 2/3 कैसे आ सकता है, y अगर 2/3 आएगा तो आंसर 0 नहीं बन जाएगा। y - 2/3 है ना, 5, 3 एंड 1/3, तो इस तरीके से तो आंसर 0 बन जाएगा। अगर 2/3 मैं पुट कर दूंगी तो आंसर तो 1/3 है। एक बारी चेक कर लें इसको। ठीक है,
क्या है, y माइनस 2/3 है, y के नीचे 3 लिया, एलसीएम आया 3y माइनस 2 आया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। हाँ जी, इज इक्वल टू 1/3। ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, अगर दूसरी तरफ भी लेके जाएंगे तो ऊपर देन कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आया 2, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, मैं बताती हूँ कहाँ पे हुई थी। ये 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 था, मैंने जल्दी जल्दी में उसको ओवर करके डिवाइड कर दिया था, ऐसे नहीं करना था, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाना था, प्लस में कन्वर्ट हो जाना था ऐसे, ठीक है। और ये आना था 3y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/3 एंड आंसर इज इक्वल टू 1। तो y आपका बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए कैलकुलेशन ध्यान से देखनी है और खुद भी ध्यान, ये तो छोटे क्लास के बच्चों का तो कभी भी कहीं किसी से भी गलती हो सकती है, पर ध्यान से करना है। अभी मैंने जल्दी जल्दी में किया तो मैंने देखा नहीं कि 1 आगे किस फॉर्म में लिखा गया है, उसको सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया तो आंसर मेरा गलत आ रहा था। और देखिए चेक भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अगर पुट करा तो मेरा 0 बन रहा था, तो मुझे पता चल गया कि मैं जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, ठीक है। तो आप इसी के साथ यहाँ पे भी इसको पुट करके चेक कर सकते हैं कि 1/3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें कि इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, मीन्स कि नंबर ऑफ ए कितना है मेरे पास में, 3 एलिमेंट है, ठीक है। एंड सेट बी कोई सेट है, उसके एलिमेंट दे रखे हैं 3, 4, 5, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट ए क्रॉस बी, तो कितना होगा, समझाया है मैंने। ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा n। कितना आएगा बच्चों, मैंने समझाया था कि ये हमारा क्या रहता है, n रहता है, ये m रहता है, तो इसके एलिमेंट कितने, 3 हैं, ऊपर कितने 3 है, देन 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा। कुछ भी नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के लिखने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के लिखने हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें एक रिलेशन का या ए क्रॉस बी का निकल जाएगा। देखिए रिलेशन का क्या है, अगर मैं बात करूँ जो पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो रिलेशन एंड प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। लेकिन आगे जो है इससे और भी ज़्यादा इसको एलैबोरेट किया है, नेक्स्ट इसका चैप्टर रिलेशन, सही में जो रिलेशन आएगा वहीं पे आएगा, पर ये भी रिलेशन ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे आर नहीं लिखा है या एन नहीं लिखा है, तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही ही पढ़ा रहे हैं। क्लियर बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास में G7,8 एंड H542, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, G × H का एंड H × G, दोनों निकालने। मैंने समझा रखे हैं आपको, एग्जाम्पल हमने करके देखे थे। इफ G कितना है मेरे पास में 7,8, 7,8, ठीक है। एंड H के कौन क्या दे रखा है हमें, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 5, 4 एंड 2, ये 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालिए G × H, मतलब G का रिलेशन किसके साथ में, H के साथ में, तो वो आएगा यहाँ पे 7,5, ठीक है, यहाँ पे 7,4, यहाँ पे 7,2, नेक्स्ट आ जाएगा 8,5, 8,4, 8,2। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक क्या करना है कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, 6, प्रोडक्ट ऑफ द 2, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट करना है तो करिए काउंट, 1 2 3 4 5 6 आ गए। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, H × G। अब इस केस में क्या करेंगे जी, H के एलिमेंट पहले रखेंगे, G के बाद में रखेंगे। रख लीजिए 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, 2,7 एंड 2,8, ब्रैकेट क्लोज। अगेन 6 आए, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा कभी भी इक्वल नहीं आता है, क्योंकि एलिमेंट जो रहते हैं अमाउंट में इक्वल होते हैं, बट उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे पहले आगे कुछ था, अभी 5 है, ऊपर 7 था, तो चेंज है, तो दे आर नॉट इक्वल ईच अदर। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसका
थर्ड पार्ट है, फोर्थ है पार्ट, यहाँ पे लिखा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स है तो आप उसकी स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखिए कि करेक्शन क्या होगी, ठीक है। इफ द स्टेटमेंट अगर लिख रखी है, अगर आपको लग रही है कि गलत है, तो ऐसा हम क्या लिखें कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन समझ गए आप? देखिए, इफ P इज इक्वल टू, एक सेट है m कोमा n, ठीक है, एंड Q अनदर सेट है हमारे पास में n कोमा m, क्लियर। अब कहता है कि P क्रॉस Q, P क्रॉस Q हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, m कोमा n कोमा n कोमा m, बस, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है सही है या गलत है, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम किसी भी दो सेट का प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे वो चेक करने के लिए हम रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पहले सेट के लिखते देखते कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट हम दूसरे सेट के देखते हैं कितने हैं, 2 हैं, फिर दोनों का क्या कर देते हैं बच्चों, प्रोडक्ट कर देते हैं, 4। तो क्या आपके पास में जो प्रोडक्ट करके दिया गया है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 नहीं है, 1 and 2। तो करेक्शन तो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। तो ये जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है ये हमें गलत दे रखा है, ठीक है। हमारे पास में जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो 4 आने चाहिए थे, लेकिन इस केस में कितने दे रखे हैं, ओनली 2। तो अब हमें इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, सही रिलेशन बनाना है, जो 2 है उनको ढूंढना है। चलिए बनाइए। तो P क्रॉस Q, पहले हम इसको लिखेंगे P का एलिमेंट n, ठीक है, फिर m कोमा m, ठीक है, फिर उसके बाद n कोमा n, राइट बच्चों, नेक्स्ट n कोमा m, हो गए 4। तो ये जो आई हमारी करेक्ट स्टेटमेंट आई है, ये जो थी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी। और करेक्शन हमने कैसे चेक करी है कि बस आपको सिंपली यही करना है, उसका प्रोडक्ट करके चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यही इसका चेक करने का रूल है, जो मतलब सटीक बैठता है, टाइम बचाता है और आप इजीली पता कर सकते हैं कि जो भी मैंने प्रोडक्ट निकाला है सही निकाला है या गलत निकाला है, ठीक है। चलिए बच्चे सेकेंड स्टेटमेंट देखें। इफ A and B आर नॉन एम्पटी सेट, वी नो अबाउट द नॉन एम्पटी सेट। लास्ट की प्रीवियस वीडियो में काफ़ी मैंने आपको समझाया है कि नल सेट क्या है, वॉइड सेट क्या है और एम्पटी सेट क्या है, ठीक है। एम्पटी सेट मीन्स कि डिनोटेड एज ए 5, या फिर कर्ली ब्रैकेट को आप हम खाली रखते हैं मीन्स कि एम्पटी सेट है। अब जब बोल दिया गया है कि नॉन एम्पटी है, नॉन एम्पटी है, इट मीन्स कि सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो है, खाली नहीं है, कुछ ना कुछ है। 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, नॉन एम्पटी है, ठीक है। आगे कहता है कि A क्रॉस B, A क्रॉस B, अगर A एंड B हमारे पास में, देखिए अगर A एंड B मेरे पास में नॉन एम्पटी हैं तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन एम्पटी आएगा ना जी, कि एम्पटी हो जाएगा, नहीं खाली तो नहीं होगा ना, तो इसका प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका प्रोडक्ट भी आएगा अगर ये नॉन एम्पटी है। तो एम्पटी है तो एम्पटी। अब ये कह रहा है आगे कि नॉन एम्पटी आ रहा है, देन इसका जो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है, ठीक है, द नॉन एम्पटी सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y, क्या आ रहा है बच्चों, x कोमा y, मतलब ये आ रहा है हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। देन सच दैट x जो है वो A को बिलोंग कर रहा है एंड y जो है वो आपका B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें इसको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। समझ गए बच्चों, क्या करना है, हमें ये चेक करके बताना है कि स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑर्डर हमें सेट किया गया है कि आपने इस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। x के जो एलिमेंट्स होंगे वो A को बिलोंग करेंगे और y के जो एलिमेंट होंगे वो B को डिनोट करेंगे, बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो A आप ले लीजिए x,
चलिए एक्स ही ले लेते, ज़्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ एक्स लेंगे। ए क्या लेंगे हम? एक्स लेंगे। आप कोई नंबर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बट ऑर्डर पेयर का क्या मीनिंग है? ऑर्डर पेयर का ये मीनिंग है कि पहले हम एक्स लिखेंगे फिर हम वाई लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, फिर हम वाई लिखेंगे। और x जो होगा वो a का एलिमेंट होगा और जो y जो होगा वो b का एलिमेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि आप ये मत सोचिए कि ऑर्डर पेयर से आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑर्डर पेयर लिखा है। ऑर्डर पेयर का क्या मीनिंग है कि ये पैटर्न दे रखा है हमें, जो भी हमारा रिलेशन बनेगा उसका ये पैटर्न दे रखा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा x होगा और जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो y होगा और जो y होगा वो b का पार्ट होगा और जो x होगा वो a का पार्ट होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? नहीं आया तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ मैं कि कैसे इसको करेंगे। ठीक, देखिए ए मैं कुछ भी सेट कंसीडर कर लूँ, करते हैं चलिए सेट कंसीडर। ए मैं कंसीडर कर रही हूँ 1, ठीक है, एंड बी कंसीडर कर रही हूँ 2, ठीक है। देन 1 बिलोंग्स टू ए, कर रहे जी बिलोंग, ठीक है, एंड 2 बिलोंग्स टू बी। क्लियर? प्रोडक्ट बना लीजिए। पहले आएगा क्या? ए टू बी, मीन्स कि ए क्रॉस बी, तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा। बस अब ये हमारे पास में एक ऑर्डर आया है, तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास में ये स्टेटमेंट है क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? तो यस, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। आई तो है, करेक्ट तो हुई, करेक्ट ही हुई ना। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा और आंसर में भी मेरा जो रिलेशन बन रहा है वो ओनली 1 बन रहा है। क्लियर बच्चों? तो जो सेकंड जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है बिल्कुल सही दे रखी है, कोई भी इसमें गलती नहीं है, तो हम कुछ भी इसमें गलत नहीं ढूंढ सकते, बिल्कुल सही दे रखी है। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा गया है a इज इक्वल टू 1,2, ये कोई सेट है, ठीक है, एंड b दे रखा है हमें 3,4। क्लियर? देन क्या निकालना है? a क्रॉस b इंटरसेक्शन ऑफ 5 एंड इज इक्वल टू 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये आपको। अब हमें ये स्टेटमेंट चेक करनी है कि क्या ये स्टेटमेंट जो दी है करेक्ट दी है बच्चों। देखिए जरा ध्यान से, ए कुछ दे रखा है 1 2, बी भी हमें 3 4 दे रखा है और इस पे हमने सभी रिजल्ट को पुट किया और आंसर मेरा आ रहा है 5। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे? जैसे करते हैं कि एक एक करके हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? b इंटरसेक्शन 5। क्या निकालेंगे? b इंटरसेक्शन 5। तो आपको पता है कि जब आप किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों टर्म में क्या चाहिए? खाली टर्म्स चाहिए, मीन्स कि कॉमन टर्म चाहिए, ठीक है, जो b के पास भी होनी चाहिए और आपके नल सेट के पास भी होनी चाहिए। अब नल सेट ठहरा बिल्कुल खाली, नल सेट के पास तो कुछ भी नहीं है, बट बी के पास तो बहुत से एलिमेंट है, 3 और 4 है। तो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर बच्चों? अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट निकालना है, ए का 5 के साथ, बी का 5 के साथ। क्या निकलेगा? बी कुछ भी नहीं है, बी कुछ भी नहीं है, तो इसका आपने प्रोडक्ट निकालना है। मतलब ए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 5 है, अकेला खाली है, तो इसके साथ इसका प्रोडक्ट निकाले, क्या होगा कि ये आएगा प्रोडक्ट आपके पास में। अब देखिए, आई थिंक इसका प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। अब सोचने वाली बात ये है कि हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और हम ऐसे लिखेंगे इसको, A5 को हम ऐसे लिखेंगे 1 5, ठीक है, एंड 2 5। आ गया जी आंसर? तो आ गया। गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि 5 जो है इसके अंदर एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन 5 हमारा क्या है? नल सेट है,
ठीक है। तो जब इसका प्रोडक्ट हम किसी कुछ भी नहीं के साथ, खाली सेट के साथ निकालेंगे, जिसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो प्रोडक्ट किसके साथ निकालोगे, तो ये ए के इक्वल आएगा, 5 के इक्वल नहीं आएगा, ये ए के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस स्टेटमेंट को भी हमने क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, इफ, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ है आपका, इफ a इज इक्वल टू -1, -1, -1, है, मैं गलत लिख दिया थोड़ा सा, -1, है, -1, ये एक सेट है। ठीक है, एक सेट है, इसका हमने क्या निकालना है, A क्रॉस A। ठीक, पहले तो ये चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, देखिए A के पास 2 है, एक और 2 आएगा, मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब आप इसको करिए सेट, -1, 1, -1, 1, -1, 1, तो पहला जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा -1, -1। ठीक है, साथ साथ में चेक करते चलना बच्चों, आपके टोटल कितने बनने चाहिए, 8 बनने चाहिए, और 8 जो होंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट मीन्स ये नहीं कि आप एक ही लाइन में -1 नहीं लिख सकते, नहीं, जो सेट एक बना दिया है, रिलेशन बना दिया, वो दोबारा से नहीं बनाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा बनाइए, -1 एंड 1। ठीक है, अब आगे -1 इधर +1 है, एंड -1 एंड +1। ठीक है, और आप सोचिए और क्या बन सकता है, -1 बन गया, 1 बन गया, +1 भी बन गया। ठीक है, अब आएगा हमारे पास में -1 +1 एंड -1। ठीक है, -1 एंड +1 एंड +1। क्लियर, अब और सोचिए और क्या बन सकता है हमारे पास में। अब 1 की तरफ चलेंगे हम, 1 वाली की टर्म आ जाएगी, 1 -1 एंड -1। ठीक है बच्चों, एक और बनेगा 1 -1 एंड +1। ठीक है बच्चों, एक और बनेगा 1 +1 एंड -1। 8 पूरे करने, इस चीज़ का ध्यान रखना, 8 हो गए आई थिंक पूरे, 1 2 3 3 6 और 2 8, तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया, एक सेट ये बन गया है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, कुल मिला के 8, मैंने ये रिपीट नहीं हुआ है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं करना है, बाकी आप जैसे मर्जी लिखिए, ठीक है बच्चों, चाहे आगे लिखिए पीछे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी कंप्लीट हो ही गए हैं। अगर 1 1 -1 मुझे लग रहा है कि एक रह गया है, 1 1 एंड -1, ये जो लिखा मैंने, तो ठीक है। ठीक है, 8 आपके जो हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। आपको चेक कैसे करना है, इस चीज़ से चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए, इट मीन्स इसका प्रोडक्ट क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखिए 6 पार्ट, इसका 6 पार्ट में है, इफ A क्रॉस B, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू इंटरसेक्शन A X, ठीक है, कोमा A Y, ठीक है, एंड B X एंड B Y। तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B का। A क्रॉस B का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, रिजल्ट गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है A के एलिमेंट्स एंड B के एलिमेंट्स। क्या निकालना है बच्चों, A के एलिमेंट्स निकालने हैं और B के एलिमेंट्स निकालने, तो जरा लगाइए दिमाग, क्या होंगे, सोचिए, सोचेंगे तभी आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि जो भी हम एलिमेंट पहले लिखते हैं वो हमारे पास में क्या आता है, A के एलिमेंट होंगे, मतलब कि A के एलिमेंट जो होंगे वो पहले लिखे गए होंगे और B के जो एलिमेंट होंगे वो बाद में लिखे गए होंगे।
के एलिमेंट बाद में लिखे गए होंगे, तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए है, रिपीट नहीं लिखना है। अगर मैं बात करूँ कि आप ऐसा करोगे कि ए 2 टाइम लिख दोगे, नहीं, ए की टाइम लिखना, दूसरा आएगा बी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा x, y, तो ये आपका आंसर है। अब आप इसका, अगर आपको नहीं पता चला तो आप इसको प्रोडक्ट करके भी चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे यही आएगा, पहले ax आएगा, फिर ay आएगा, फिर bx आएगा, फिर by आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व जो है कर सकते हैं। ठीक, चले आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमें सेट दे रखा है, लेट a इज इक्वल टू 1,2, ठीक है। दूसरा सेट हमें दे रखा है b दे रखा है 3, सेट की फॉर्म में 3,4 है, एंड कहाँ पे मैं देख रही हूँ 1 2 3 4 है, सॉरी, b जो है 1 2 3 4 है, गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखती हूँ। b क्या है 1 2 एंड 3 एंड 4, एंड c जो है वो है 5,6, ठीक है। d जो है वो है 5 6 7 एंड 8। क्लियर, ये कुछ हमें 4 सेट दे रखे हैं। अब हमें क्या करने हैं कि वेरीफाई करने हैं कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चंस में। कैसे, पहला पार्ट आता है a क्रॉस, ठीक है, b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ठीक है। हमें ये कहा गया है कि एक रिजल्ट है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c एंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, तो इसे हम चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, हम सेट पुट करके देखेंगे, इसके अंदर इम्प्लाइज करके देखेंगे और चेक करेंगे कि आंसर सही आता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या बनती है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c क्या आएगा बच्चों, b इंटरसेक्शन c जो कॉमन टर्म है, ढूंढिए कॉमन टर्म क्या है, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c कुछ भी नहीं है, ओनली 5, नहीं है ना, कॉमन कुछ भी नहीं है, b और जो c के पास दोनों के पास है नहीं है, तो a क्या आएगा यहाँ पे 1 एंड 2, तो आंसर में क्या बनेगा 1 एंड 2। राइट हैंड साइड देखिए, a क्रॉस b एंड इंटरसेक्शन a क्रॉस c, देखिए तो इसमें साफ पता चल रहा नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम हमेशा क्या लेते हैं, कॉमन टर्म्स लेते हैं। तो जो इसका प्रोडक्ट होगा और इसका प्रोडक्ट होगा सेम कैसे आएगा, सेम तब आ सकता है जब थोड़े बहुत एक आधा कोई एलिमेंट अगर दोनों में सेम आ रहा है तो। क्लियर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ a क्रॉस b की, करवा देती हूँ a क्रॉस b की, ये देखिए a क्रॉस b निकालते हैं पहले, ठीक है। a क्रॉस b देखिए 1,1 2,2, फिर 2,2 नहीं सॉरी 1,2, यहाँ पे आएगा 1,2 1,2, उसके बाद 1,2 हो गया 1,3 1,4, और दूसरा आएगा हमारे पास में 2,1 2,2 2,3 एंड 2,4, 4 2 8, 8 एलिमेंट इज इक्वल टू 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8। चेक हो गया, ठीक है। आगे चलिए a क्रॉस c निकालिए, a क्रॉस c, a क्या है हमारे पास में 1 2 एंड c है 5 6, बनाइए सेट 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। तो क्या इन दोनों में से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, क्या इन दोनों में से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 5, ठीक है बच्चों, रिजल्ट क्या आएगा 5। तो थोड़ी सी एक करेक्शन करा देती हूँ मैं, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है। करेक्शन ये थी कि जो पीछे हमने पढ़ा था कि जिसमें हम क्या निकालते थे, प्रोडक्ट निकालते थे किसी भी टर्म का 5 के साथ में, द रिजल्ट इज इक्वल टू 5 ही रहता है, इससे वो प्रूव हो गया है,
ठीक है, अगर किसी चीज़ का रिजल्ट में आप कंफ्यूजन है तो आप एग्जाम्पल लेके उसको कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेके उसका रिजल्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने रट्टे नहीं मारे होते हैं, इसलिए हम इसको प्रूव करके चेक करने में बिलीव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट क्या आएगा 5, तो याद रखिएगा। तो 5 इज इक्वल टू 5, नहीं 5 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। हमें थोड़ा सा भी नहीं 5 आएगा, ठीक है 5 ही आएगा। ठीक बच्चों, लग गया पता। तो ये यहाँ पे जो एक छोटा सा पीछे कंफ्यूजन हो गया तो उसको करेक्ट कर लेना कि a क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5। चलिए नेक्स्ट देखिए, a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ bd। a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ b क्रॉस d। अच्छा, सबसेट याद है सभी बच्चों को? सबसेट क्या रहता है? किसी भी बड़े सेट का स्मॉलेस्ट पार्ट, उसके सभी के सभी एलिमेंट जो होते हैं वो बड़े वाले हिस्से में आते हैं। ठीक है, अब हमें करना है कि दोनों का प्रोडक्ट चेक करना है, फिर उसमें से उसके देखने के सबसेट निकलते हैं कि नहीं निकलते। चलिए देखिए, a क्रॉस c निकालिए, चलिए निकालते हैं। a क्रॉस c बच्चों क्या आएगा 1,5, ठीक है, एंड 1,6, 2,5 एंड 2,6, ये आ गया a क्रॉस c। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, b क्रॉस d, निकालिए b क्रॉस d। b क्रॉस d हमारे पास में बन रहा है 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। उसके बाद 2 भी है तो लिखिए 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। 3, 4 भी है और बनेगा सेट इसका 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। क्लियर बच्चों? उसके बाद 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। तो ये सेट निकल के आया P एंड D का। अब ये कह रहा है कि क्या ये सेट जो है, ये वाला जो सेट है, इसका सबसेट है। सबसेट में क्या करना है हमें, a क्रॉस c के सारे एलिमेंट आपके इसके अंदर आने चाहिए। अगर इसके अंदर आते हैं तो इसका मतलब है कि a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ b क्रॉस d। ठीक है, करिए चेक, करिए चेक। 1,5 मिल गया, 1,6, 1,6 भी मिल गया। नेक्स्ट है 2,5, 2,5 ये रहा, मिल गया, 2,6 भी मिल गया। तो यस क्या आएगा हमारे पास में, यस a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ b क्रॉस d, वेरीफाई करता है। ठीक है, अगर आपके पास में दो इस तरीके के सेट दे रखे हैं तो ये हमारा रिजल्ट जो उसको वेरीफाई करता है, ये ठीक है। ठीक है बच्चों, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से क्या होगा कि अपने फॉर्मूले रट लिए कि फलाना फलाना इसके बराबर है, भूल जाओगे। हमेशा सॉल्व करके ही उसको देखना है कि ठीक आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। 8th क्वेश्चन है हमारे पास में, एक और क्वेश्चन आता है कि लेट a इज इक्वल टू 1,2, ठीक है, b इज इक्वल टू 3,4 एंड राइट a क्रॉस b, राइट a क्रॉस b। How many subset will a cross b have? How many subset will a cross b will have? Means कि हमारे पास में a cross b के कितने सबसेट बन सकते हैं, लिस्ट बनाइए। चलिए अब याद करेंगे थोड़ा सा। सबसेट हम कैसे बनाते थे, करवा दूं याद की? याद है? नहीं होगा याद आपको। ये देखिए a है हमारे पास में कोई सेट 1 and 2, इसका सबसेट कैसे बनेगा जी? ये बनेगा 5, 1, 2 ऐसे करके सेट में लिखेंगे एंड 1 and 2, तो ये इसके सबसेट है। 5 भी आता है, ठीक है। उसी तरीके से आपने क्या करना है, a क्रॉस b के सबसेट बनाने हैं। तो पहले आप उसका रिलेशन बनाएंगे, फिर उसके सबसेट बनाएंगे। तो सबसेट बना दीजिए, फिर बस वो आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे, कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, कैसे चेक करते थे हम? जैसे यहाँ पे हमारे पास में ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स कि 2 की पावर n, देन 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यही करते थे ना हम। तो बस इसी तरीके से a क्रॉस b के भी सबसेट हमें निकालने हैं। तो निकालते हैं, चलिए करते हैं कोशिश निकालने की।
कि ऐसे हम निकालते। सबसेट से याद आ गया बच्चों किस तरीके से सबसेट हम बनाते थे। पहले इसका आप सेट पूरा सेट बना लीजिए। 1,3 आना था। 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। बनाइए सबसेट A क्रॉस B। कैसे बनेंगे सबसेट इसके, काउंट करिए। 1 2 3 4। तो 4 आई थिंक इसका 2 का 4 की पावर 2 16 बनेंगे इसके टोटल सबसेट। ठीक है 16 बनेंगे, बट ऐसे बनेंगे 5, फिर क्या होगा 1 का अलग से, 3 का अलग से, मीन्स कि 1 3 ये तो अलग ही आएंगे ना, 1 3 1 4 1 5 ये अलग में लिखे जाएंगे। उसके बाद कैसे आएंगे, ऐसे करके 1,3 1,4 एक ऐसे, फिर उसके बाद 1 4 2,3। इस तरीके से इसको लिस्ट हम लिख सकते हैं। सबसेट इसके इस तरीके से हम बना सकते हैं। सबसेट में करना क्या है मैं दोबारा से बता देती हूँ अगर नहीं पता चल रहा है आपको। सबसेट में हमने इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना होता है। जैसे कि ये वाला जो सेट है, अगर मैं इसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ूं तो कैसे तोड़ सकती हूँ। एक तो 5 तो रहता ही रहता है, सबसेट हर सेट का होता है। एक आपका आएगा ये 1,3 1,4, ठीक है 2,3 एंड 2,4। ये एक सबसेट हमारा बन के आएगा। ब्रैकेट के अंदर रखना है इसको। और इसी के साथ जैसे कोमा में स्टार्ट करूंगी मैं, तो ये ऐसे लिखेंगे हम 1,3 1,4 ऐसे करके। ठीक है ऐसे करके लिस्ट बनाएंगे। रिपीट नहीं करने, बस उस चीज़ का ध्यान रखना है, रिपीट नहीं होने चाहिए। एंड 2,3 ये एक बना कोमा, फिर आ जाएगा जैसे 2,4 ब्रैकेट के अंदर, 4 नहीं है सॉरी 2,3 तो इस तरीके से इसको हम सेट करते हैं। ये हमारे पास में इसको पूरी करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी एक बड़ी बाहर। तो ये हमारे पास में क्या रहेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के सबसेट रहेंगे। 5 तो लिखना ही लिखना है, मेन तो 5 ही रहता है आपका। ठीक है चेक करेंगे तो 16 बनेंगे। ये 16 का चेक कर लेना, 16 ही बनने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, okay let A and B be the two set such that the number of element A के हैं 3, ठीक है, and number of B के एलिमेंट हैं कितने हैं 2, ठीक है। if x, 1 y, 1 z, 1, ठीक है, x, 1 y, 2 z, 1 are in A क्रॉस B, ठीक है। A क्रॉस B के अंदर है, तब आपको क्या ढूंढना है, फाइंड A ढूंढना है एंड B ढूंढना है। बताइए ढूंढ सकते हैं बच्चों कि हमारे पास में A क्या होगा और B क्या होगा। तो सिंपल है, A क्या होगा x y एंड z, और B के एलिमेंट क्या होंगे 1 या 2 नहीं दिया इनमें, 1 2 भी लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने दे रखे हैं 2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने दे रखे हैं 2 दे रखे हैं। क्लियर, आगे देखें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर द फाउंड माइनस विच आर फाउंड 1,0 एंड 0,1 फाइंड द सेट A रिमेनिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। तो ये बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो 10th पार्ट को, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए जो हमने अभी जो पढ़ा है, अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, तो रिलेशन अभी जो बिल्कुल थोड़ी रिलेशन है उससे आगे आएगा, लेकिन ये भी एक रिलेशन का ही पार्ट है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो रिलेशन का बेसिक है, रिलेशन चैप्टर का क्या है, बेसिक है, जिसमें हम क्या सीखते हैं, ओनली प्रोडक्ट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, बस इस तरीके से सीखते हैं। और साथ में जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे यूनियन का, इंटरसेक्शन का, वो करना सीखते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और सबसेट का, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी रिलेशन के अंदर आती हैं। तो पहले तो आपको रिलेशन के लिए A क्रॉस B ही सीखना है। अगर मैं बात करूँ कि A क्रॉस B ही रिलेशन है, बट ये इसका बेसिक है,
ये इसका बेसिक है। तो नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक वो हम प्रॉपर रिलेशन सीखेंगे, जो भी हमारा होगा नेक्स्ट सेशन, तो उसमें हम रिलेशन प्रॉपर सीखेंगे कि किस तरीके से रिलेशन को निकालते हैं। मैंने काफ़ी हद तक इसमें आपको बता भी दिया, अगर आप 2 वीडियोस भी देख लेंगे रिलेशन की तो इनफ है, बट आगे भी आपको देखनी ही पड़ेंगी अच्छे से समझने के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सके और आप आसानी से अपनी पढ़ाई को कर सके, जो भी +1 के बच्चे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।